वर्कशीट 7A जी। उसका फर्स्ट नंबर देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड द रिमाइंडर इन ईच केस व्हेन fx इज डिवाइडेड बाय gx। फर्स्ट वन में क्या होगा? x is divided by gx. रिमाइंडर आएगा f ऑफ 2, क्योंकि x जी। माइनस 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइजर x माइनस 2 है हमारा, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम क्या होगा? f 2 एट, square minus हाँ अब 10 इसको सॉल्व कर लेंगे। plus 4 माइनस 10 प्लस 8, आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है। जी। सेकंड वन में क्या आएगा रिमाइंडर? इसमें लिख देंगे एफ एक्स ये दे रखा है, ठीक, जी एक्स ये दे रखा है, फिर उसके बाद लिखेंगे बाय रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर इज इक्वल टू एफ ऑफ क्या आएगा? f minus 2 -2। -2 निकालेंगे तो क्या आएगा? 8 आ जाएगा फर्स्ट टर्म में। 8 minus 12 minus 4 -12 -4, 8 माइनस 16 यानी कि -8। ठीक है। जी। थर्ड वन देखिए, रिमाइंडर आएगा -1 एफ ऑफ -1। ठीक है, -1 का क्यूब -1 हो जाएगा, -1 और -5 5 -6 प्लस 5 plus 5 आंसर हो जाएगा, -7 आंसर आ जाएगा। फोर्थ वन में रिमाइंडर क्या होगा? एफ ऑफ 1/3 एफ ऑफ 1/3। सॉल्व कर देंगे, एक्स की जगह पर हम 1/3 सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आ जाएगा 3/27 फर्स्ट टर्म, माइनस 5/9 19 -3/3 प्लस 2। ठीक है, ये आ गया 1/9 माइनस 5/9, ये हो गया -1 प्लस 2, 9 हो गया इसमें 1 माइनस 5, ये हो जाएगा प्लस का 1, -4/9 प्लस 1 -4 प्लस 9/9 5/9। ठीक है, ये रिमाइंडर आ गया। नेक्स्ट में क्या आएगा? फिफ्थ में आएगा रिमाइंडर इज इक्वल टू -1/2 एफ एट -1/2, 2 मल्टीप्लाइड बाई ये आ जाएगा -1/8 क्यूब है, प्लस 3/4 प्लस 4/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1। ठीक है, जी। ये हो जाएगा -1/4 प्लस 3/4, ये हो जाएगा 2, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। अगर पूरे में ले लें सेम तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, 14/4 7/2 आ जाएगा। ठीक है। जी। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the remainder is -10 when this polynomial is divided by x minus 2। k की वैल्यू निकालनी है हमको। ठीक है, रिमाइंडर कितना है? -10 रिमाइंडर दिया है -10, और रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम हमारा रिमाइंडर कितना निकलेगा? f ऑफ 2 और f एट 2। ठीक, f एट 2 निकाल लेंगे इधर, ये आएगा हमारा 8 -8 आएगा एक बार और, प्लस 12 माइनस k इज इक्वल टू -10, ये कैंसिल हो गया, 12 प्लस 10 ये इधर आ जाएगा इज इक्वल टू k, 22 k इज इक्वल टू 22। थर्ड वन देखिए क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द रिमाइंडर इज 6 व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय, ये सेम अलग जाएगा, इसमें उन्होंने गलत लिख दिया, kx नहीं px होना चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ p कह रहा है, तो f एट 3 ये रिमाइंडर होगा जो कि हमें दिया है 6, ये सॉल्व हो जाएगा। जी। फोर्थ देखते हैं, डिटरमिन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ fx और नॉट इन द फॉलोइंग केसेस। जी। हमें पता करना है कि gx जो है वो fx का फैक्टर है कि नहीं। फैक्टर है तो मतलब रिमाइंडर वैल्यू 0। हाँ, फैक्टर है, इसका मतलब हम जो भी रिमाइंडर निकालते हैं रिमाइंडर थ्योरम से वो 0 होना चाहिए। यानी कि f की वैल्यू फर्स्ट वाले में f एट 1, अगर हम f एट 1 निकालें तो वो 0 होना चाहिए, अगर ये है तो रिमाइंडर होगा वरना नहीं होगा। तो हम निकालते हैं f एट 1 क्या होगा इसमें, -6 प्लस 5, 6 माइनस 6 0 हो गया, है। देयरफॉर x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, या x माइनस 1 क्या है, gx इज अ फैक्टर ऑफ fx। इसी तरह से दूसरे चेक करेंगे, सेकंड नंबर देखिए, इसमें gx है x प्लस 2, यानी कि f ऑफ -2 निकालना पड़ेगा। और fx क्या है, 3x² प्लस 7x प्लस 2, तो पुट कर देंगे वैल्यू, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 माइनस 14, हाँ ये भी 0 आ गया। ठीक, तो ये भी फैक्टर है। इसी तरह से हम सारे फैक्टर्स को चेक कर सकते हैं। ठीक, सब लगाने की जरूरत है नहीं, ये आप चेक कर लीजिएगा एक बार। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2।
नहीं रिमाइंडर 0। बस यानी कि एफ ऑफ 2 निकालेंगे, उसको हम 0 के बराबर इक्वेट करेंगे क्योंकि फैक्टर है या एग्जैक्टली डिविजिबल बाई है, उसको 0 कर देंगे, के की वैल्यू आ जाएगी, लग जाएगा। जी। 6 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x प्लस 4। हम्म। इसमें क्या करेंगे, f एट -4 करेंगे, उसको 0 के बराबर रखेंगे, ठीक, उससे हमारी k की वैल्यू आ जाएगी, ये भी लग जाएगा। 7th देखिए, इफ 2x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये भी वही है। 8th में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, हैंस डिटरमिन वेदर x प्लस 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर। इसको सॉल्व करते हैं, इसमें दो चीज़ें हैं, है सेम ही। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू निकालते हैं। अगर f ऑफ 2 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, दिस शुड बी 0। 13। तो 2 के की वैल्यू आ जाएगी 26, के की वैल्यू 13 आ जाएगी। और पूछा है, हैंस डिटरमिन वेदर x प्लस 5 इज ऑल्सो अ फैक्टर। फैक्टर। और हमारी नई इक्वेशन जो आएगी वो इक्वेशन होगी एक्स क्यूब 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 10, ये हमारी नई इक्वेशन होगी। अब हमें चेक करना है किससे, क्या x प्लस 5 इसका फैक्टर है, यानी कि हम क्या निकालेंगे, f एट -5, ये हो जाएगा 125 माइनस का प्लस का हो जाएगा 50 और माइनस का प्लस का, फिर ये भी हो जाएगा 65 प्लस 10, 0 आ गया। Therefore, x plus 5 is also the factor of given ट्राइनोमियल या पॉलिनोमियल, कुछ भी लिख सकते हैं जी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ a if x माइनस a is a factor of this। अगर x माइनस a फैक्टर होगा, इसका मतलब फैक्टर थ्योरम से f at a should be 0। अब f at a निकालते हैं, a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस a प्लस 2, ये 0 होना चाहिए, ये कैंसिल हो गए दोनों, a की वैल्यू निकालनी थी, a इज इक्वल टू -2। अगला देखिए, फाइंड a if the two polynomials leaves the same remainder when divided by x plus 3। मतलब जो x माइनस 3 से फर्स्ट पॉलिनोमियल को अगर हम डिवाइड करें तो कोई रिमाइंडर आएगा हमारा, मान लीजिए R1 आता है, और सेकंड को जब हम डिवाइड करते हैं 3 से तो हमारा R2 वो आता है रिमाइंडर, ठीक, दोनों रिमाइंडर जो है वो सेम है यानी कि इक्वल हैं। पहला कैसे आएगा, f एट 3 -3 आएगा, ठीक है, x प्लस 3 है क्योंकि, ठीक, ये मान लीजिए f1 है पहली वाली इक्वेशन, सेकंड को हम f2 मान लेते हैं, f2 एट -3, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, उससे हम वैल्यू ऑफ a निकाल लेंगे। -3 पुट करके देखते हैं क्या आएगा, 27a माइनस का फर्स्ट में प्लस 27 -9, ये आएगा, और सेकंड में रखिए -3, 54 आएगा माइनस का, -54 प्लस 12 -12 प्लस a, ठीक है, ये आया 18, और ये दोनों आ गए हमारे कितने, 66, लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, ठीक, इधर a था, ये आएगा। देखिए इन दोनों को सॉल्व किया 18 आ गया, ये दोनों सॉल्व किए 66 आ गया माइनस के, जब इधर लाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो हमारा आ गया 28a इज इक्वल टू 84, a इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाई 28, a की वैल्यू 3 आ गई। अब देखिए 11th कैसे लगेगा, when divided by x plus 3 getting the same remainder, same है, लीव द सेम रिमाइंडर, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, ठीक है, लग जाएगा ना। 12th देखिए, x minus 2 is a factor of, इसको कैसे लिखेंगे, गिवन दैट x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक, इज अ फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन कह लीजिए, पॉलिनोमियल कह लीजिए, therefore f factor is equal to 0। हाँ, पॉलिनोमियल जो दे रखी है उसको लिखेंगे, देयरफॉर f ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, 0 होना चाहिए बाई फैक्टर थ्योरम, f2 कितना आएगा, 2a plus b plus 1 16 आएगा, प्लस 4a प्लस 2b माइनस 14 इज इक्वल टू 0, 2a प्लस b इज इक्वल टू -1, ठीक, ये एक इक्वेशन आ गई, 2 से डिवाइड करके हमने राइट हैंड में इसको शिफ्ट कर दिया। सेकंड इक्वेशन क्या आएगी, x की वैल्यू 3 रखेंगे और रिमाइंडर आएगा 52, यानी कि 54 प्लस 9a प्लस 3b माइनस 14, 52,
52 ये आ जाएगा 52 माइनस 40। क्वेश्चन नंबर 2 आ गई है। माइनस ए इज इक्वल टू plus 5 -5। हम्म ए इज इक्वल टू 5 आ गया, is equal to 5 तो बी इज इक्वल टू आ गया 5, इसमें रखते हैं 10 हम्म प्लस बी इज इक्वल टू -1, यानी कि बी minus इज इक्वल 11 टू -11। ठीक, देखिए इक्वेशन सही है इसमें ये रखने से। जी ए की वैल्यू अगर हम 5 यहाँ रख दें तो 5 टू 10 हो जाएगा, -11 -1 आ जाएगा। ठीक है, जी 13 में देखिए क्या कह रहा है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू इफ x+1 एंड x-2 आर फैक्टर्स ऑफ दिस। यानी कि f एट -1 वो 0 होगा और f एट 2 वो भी 0 होगा, दोनों बराबर होंगे। हाँ, बराबर रखेंगे 0 के एक एक करके, तभी तो 2 इक्वेशन बनेगी। तो फर्स्ट वन करते हैं पहले। -1 रखेंगे तो क्या आएगा, -1 प्लस p प्लस 1 प्लस q इज इक्वल टू 0। माइनस अच्छा हाँ प्लस p प्लस q इज इक्वल टू 0, 1 1 कैंसिल हो जाएंगे। ये एक इक्वेशन बन जाएगी इससे। अब इससे f2 इज इक्वल टू 0 से 2 रखेंगे इसमें, 8 प्लस 4p 4p माइनस 2 प्लस q इज इक्वल टू 0। 4p प्लस q इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा -6। -6 ठीक, अब 1 - 2 या 2 - 1, 1 - 2 करेंगे तो -3p इज इक्वल टू 6, p इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। तो q इज इक्वल टू क्या आएगा फ्रॉम इक्वेशन 1, q इज इक्वल टू -p है यानी कि 2 आ जाएगा, इसमें रख देंगे। ठीक है, जी फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n इफ x-2 एंड 2x + 1 आर द फैक्टर्स ऑफ दिस। ये भी लग जाएगा ऐसे, तो इक्वेशन बनेगी, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 16। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। अब सब्ट्रैक्टेड करना है तो सीधे रिमाइंडर निकालेंगे और माइनस कर देंगे। रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करेंगे डिविडेंड से। हाँ, f एट -1 क्या आएगा, -1 प्लस 3 प्लस 8 10 आएगा। ठीक, देयरफॉर 10 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम गिवन पॉलिनोमियल या ट्राइनोमियल जो भी है। ठीक, ये आंसर हो गया हमारा। 17 में देखिए क्या कह रहा है, what number should be added to this so that when the resulting polynomial is divided by x plus 2 the remainder is 7। 7 देखिए हमने डिवाइड किससे करना है, x plus 2 से, यानी कि f at -2 पॉलिनोमियल है x³ माइनस 6x² प्लस 9x, इसको डिवाइड करना है हमें x plus 2 से। यहाँ पे आएगा कुछ रिमाइंडर आता है, द रिमाइंडर इज 7। ठीक है, बताइए कैसे करेंगे। कुछ ऐड करने के बाद आ रहा है 7। मान लीजिए हम t ऐड करते हैं। ठीक, सपोज वी ऐड t, ठीक, टू fx, तो हमारी fx क्या आएगी, x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस t, यही आएगी। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम -2 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर आता है 7 इस कंडीशन में। यही तो मतलब हुआ कि what number should be added to this so that when the resulting polynomial is divided by x plus 2 the remainder is 7। मतलब उस पॉलिनोमियल में हमने t को ऐड कर दिया, अब हमने इसको x plus 2 से डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर हमारा 7 आता है। यानी कि इस कंडीशन में अगर हम f एट -2 निकालें इस इक्वेशन में, ठीक, वो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। क्या आएगा, -8 और -24 -18 प्लस t इज इक्वल टू 7, t की वैल्यू आ जाएगी -50t प्लस 7, t इज इक्वल टू 57। ठीक, अब 57 रख के हम चेक भी कर सकते हैं अपना आंसर हमारा सही है कि नहीं। x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 57, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं x प्लस 2 से तो हम चेक करेंगे कि रिमाइंडर हमारा 7 आता है कि नहीं। यानी कि f एट -2 क्या आएगा, -8 -24 -18 प्लस 57, माइनस का 50 आ गया प्लस का 57 आ गया। ठीक, रिमाइंडर हमारा 7 आ गया, देयरफॉर हमारा जो भी ये आंसर आया है वो सही है। 18 नंबर देखिए क्या कह रहा है, व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। अब उसमें एडेड था, इसमें सब्ट्रैक्टेड है, तो मान लीजिए हम t को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक, या t नहीं मानते, मान लीजिए p हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारी पॉलिनोमियल क्या आएगी, fx हमारा क्या आएगा, 3x³ प्लस 14x² माइनस x माइनस p, ये आ जाएगी पॉलिनोमियल। अब डिवाइड किससे करना है, x -1 से, यानी कि f एट 1 निकालेंगे हम, और जो भी निकलेगा वो होना चाहिए 12। अब इसमें x की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो 3 प्लस 14 -1 माइनस p। ठीक है,
16 माइनस p इज इक्वल टू 12, p उधर आ Four. जाएगा, p इज इक्वल टू 4। ठीक, अब 4 यहाँ रख करके आप चेक भी कर सकते हैं इसको। देखिए रिमाइंडर क्या आएगा, ये हो गया 17, 17 माइनस 5 12। ठीक है, फर्स्ट टर्म पे जी। 3 आएगा, यानी कि आंसर हमारा सही है फिर। 4. 19 क्या कह रहा है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस सो दैट द रिजल्टिंग एक्सप्रेशन हैज 2x प्लस 1 एज अ फैक्टर। Factor. कैसे करेंगे, Hmm. 2x प्लस 1 क्या है, फैक्टर है। फैक्टर का क्या मतलब हुआ, f एट माइनस 1/2 शुड बी 0। Equal to 0. अब ये 0 कब होगा, जब हम अपनी पॉलिनोमियल से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम मान लेते हैं, सपोज वी सब्ट्रैक्ट, कुछ भी मान लेते हैं, ए बी सी डी, ए तो नहीं इसमें दिया, जो भी ना दिया हो वो मान लेते हैं, सब्ट्रैक्ट ए फ्रॉम द पॉलिनोमियल, और ए की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो एफ एक्स क्या होगा, 16x क्यूब माइनस 8x स्क्वायर Plus 4x plus 7. प्लस 4x माइनस ए, यही तो आ जाएगी। अब हम निकाल लेंगे एफ एट माइनस 1/2। 16 माइनस 1/2 मीन्स हो गया माइनस का 1/8, माइनस 8 1/4 प्लस 4 माइनस 1/2 प्लस 7 माइनस ए इज इक्वल टू 0। 0. ये हो जाएगा -2, ये -2 हो जाएगा, 2 plus 2. तीनों माइनस के हो जाएंगे ना। सेकंड वाला. ये माइनस है, ये माइनस 1/2 का होल स्क्वायर जो है प्लस हो जाएगा, तो प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन ओ अच्छा हाँ. माइनस ही रहेगा, प्लस 7 माइनस ए इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 8 माइनस 8 प्लस 7 माइनस ए इज इक्वल टू 0, यानी कि ए इज इक्वल टू आ जाएगा -1, -1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। शो दैट x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, हेंस कंप्लीटली फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन। तो f एट 1 निकालेंगे हम, कितना आता है, 1 माइनस 7 प्लस 14 माइनस 8। ठीक है, ये कितना आएगा, 15 माइनस 15 0, यानी कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर। अब क्या करेंगे, कंप्लीटली फैक्टराइज करना है, बताइए कैसे सॉल्व करेंगे, हमें करना क्या है बताइए। फैक्टराइज. एक तो इतना तो हो गया ना, शो दैट x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, हाँ. ये तो शो हो गया, हेंस कंप्लीटली फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को, ये एक्सप्रेशन है, इसको फैक्टर्स में लिखना है, फैक्टराइज करना है। तो एक फैक्टर तो इसका आ गया x माइनस 1। अब ये अदर फैक्टर कैसे निकालेंगे, अब अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो x माइनस 1 से हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, x स्क्वायर आएगा, x square minus x square. ये माइनस, ये प्लस, ये आ जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ पे 14x। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -6x से 6x. प्लस 6x, फिर साइन चेंज करेंगे इनके, माइनस करके ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 8x 8x माइनस 8 plus 8. प्लस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 8x माइनस 8 8x माइनस प्लस 0. ये 0 हो गया। ठीक, यानी कि हम इस एक्सप्रेशन को अब क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो हमारा x minus 1 x square minus 6x plus 6 8. x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 4 2 जार 8, 4 प्लस 2 6। अब फर्स्ट 2 में x कॉमन है, ब्रैकेट में रह जाएगा x माइनस 4, इसमें -2 कॉमन लेंगे, x माइनस 4, x minus 1 x minus 4 x minus 2. ये इसका कंप्लीट फैक्टराइजेशन है।